हम सबों के जीवन में काफ़ी इच्छाएँ होती रहती है और आज तक किसी की भी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि इसका बड़ा विशाल क्षेत्र है। और जब आप एक इच्छा की पूर्ति भी किसी प्रकार कर लेते हैं, तो दूसरी इच्छाएँ जागृत हो जाती है और वो पहली इच्छाएँ समाप्त होती है और वो दूसरी इच्छाएँ तैयार रहती है। अतएव संसार की जो भी कामनाएँ हैं, वासनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होती, बल्कि और प्यास बढ़ता ही चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इच्छाओं को खुजली के साथ तुलना करता हूँ। खुजली आप जानते होंगे कि एक चर्म रोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें खुजली हो गया, तो हम नोचते हैं, नाखून लगाते हैं, खुजलाते हैं, कितना आनंद आता है, आहा हा हा। और जब ये अ, सुख बढ़ता चला जाता है और एक सीमा के बाद फिर वो लहर और जलन में बदलाव हो जाता है और फिर हम दर्द से बेचैन हो जाते हैं। और सांसारिक इच्छाएँ भी यही बात है, इसलिए हमें इस पर विचार कर कर और बुद्धि से नियंत्रण कर कर इच्छाओं की पूर्ति करती चली जानी चाहिए। और फिर जो इच्छाएँ आदत यदि बन जाती हैं, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सबको जागृत रहकर और जो भी इच्छाएँ, कामनाएँ हैं, उसमें नियंत्रण कर कर और फिर उसके बाद उसकी पूर्ति करें और ये भाव से कि इसे बीच में ही समाप्ति की ओर जाना है, क्योंकि कहीं आप इच्छाएँ की आवश्यकता ही ना समझ लेंगे, क्योंकि आवश्यकताएँ अलग हैं और इच्छाएँ अलग हैं। इंग्लिश में इच्छाएँ को वांट्स और आवश्यकताओं को नीड्स कहा जाता है। तो आवश्यकताएँ सबों की पूर्ति हो जाती है, कम ज़्यादा, कम वेतन वाले, अधिक वाले, किंतु इच्छाएँ किसी की भी पूर्ति नहीं होती है। जैसा कि बड़े-बड़े आज जो दुनिया में दूसरे-तीसरे स्थान पर धनी व्यक्ति हैं, उनसे पूछा गया कि आपका सभी जगह मकान बन गया है और कोई इच्छाएँ बाकी रही? तो कहीं एक दूर देश का बता दिए कि वहाँ पर मेरा मकान नहीं है। कहने का मतलब जो वो नहीं कर पाए, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को मेरा नमस्कार।